जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है और इस बार खिताबी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब दोनों टीमों के बीच टक्कर होगी तो कई ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे जिसकी लोग पहले से संभावना जता रहे हैं। इस बार भारत की टीम जो है पूरी तरह फॉर्म में नज़र आ रही है। कप्तान रोहित शर्मा की बात करें, श्रेयस अय्यर की बात करें या विराट कोहली की, सभी ज़बरदस्त फॉर्म में हैं। वहीं गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो जो पेस बैटरी है, बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी, ये तीनों मिलकर के विपक्षी बल्लेबाजों में खौफ पैदा कर रहे हैं और रही सही कसर जो स्पिनर हैं कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा पूरी कर दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस बार जो है पूरे जोर शोर से खिताब जीतने के लिए टक्कर देगी। वहीं बात करें अगर भारतीय टीम की, तो अगर यह भारत जीतती है तो यह तीसरा ऐसा मौका होगा जब भारत विश्व कप विजेता बनेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया छठी बार जीतने के लिए पूरा संघर्ष करेगी। इस मैच को लेकर हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कई ऐसे क्रिकेटर हैं और कई ऐसे युवा क्रिकेटर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि क्रिकेट की बारीकियों को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं और कहते हैं कि भारत में क्रिकेट को किसी बड़े आयोजन से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिकेट का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है। हम बारी बारी से बात करेंगे और जानेंगे कि कल के मैच को लेकर के किस तरह की प्लानिंग रहेगी, भारत का क्या टारगेट होगा, टॉस कितना अहम होगा। चलिए हम बारी बारी से बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, आप देख पा रहे हो कि ये भूतपूर्व सचिव रहे हैं पूर्णिया क्रिकेट एसोसिएशन के और वरिष्ठ क्रिकेटर भी हैं राजेश बैठा जी। हम इनसे जानते हैं और अच्छा इन्हें क्रिकेट के बारे में नॉलेज है। तो क्या लगता है कि भारतीय टीम का क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, अभी जो भारतीय टीम है अभी हर क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है और लगातार इन्होंने जो मैचेस जीते हैं, तो एक तो इनको बूस्टअप मिलेगा इस जीत से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है फाइनल में और ऑस्ट्रेलिया के से पार पाना आसान नहीं होगा। तो इंडिया को अपने पूरे खिलाड़ी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। सबसे अहम बात हो जाएगी टॉस, क्योंकि अहमदाबाद की जो पिच है वो थोड़ा स्लो पिच है, वो वहाँ पे टॉस फैक्टर करेगा। जो टॉस जीतेगा मेरे ख्याल से उसको ही जीतने का ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। 2003 में जब सौरव गांगुली ने टॉस जीता था तो उस वक्त उन्होंने फील्डिंग का निर्णय लिया था। तो क्या इस बार टॉस सबसे ज़्यादा अहमियत रखेगी? जी, इस बार टॉस बहुत ज़्यादा अहमियत रखेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी बैट्समैन हैं, वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कभी भी किसी भी स्कोर को अगर उन्होंने पहले बैटिंग कर ली तो लंबा स्कोर करेंगे ही करेंगे। मेरे ख्याल से वो 300 प्लस लेके जाएंगे। जहाँ 300 प्लस अगर स्कोर ऑस्ट्रेलिया अगर बनाती है तो यहाँ इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सारे बैट्समैन अभी फॉर्म में हैं। लेकिन वर्ल्ड कप है, कहा नहीं जा सकता है, एक एक बॉल की अहमियत होती है और एक एक विकेट की अहमियत होती है। तो इसमें देखना होगा कि टॉस पहले कौन जीतता है। जैसा कि आपने कहा कि पहले टॉस कौन जीतता है, तो आप क्या मानते हैं कि क्या ये स्कोर होगा जो कि इस मैच के लिए बेहतर? देखिए, अहमदाबाद के पीछे थोड़ा सा स्लो पिच रहेगी, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 330 के आसपास अगर इंडिया पहले बैटिंग करके स्कोर करती है तो ये अच्छा स्कोर होगा इस वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए। तो ये माना जाए कि भारत इस बार एक फिर से जो है विश्व विजेता बन रही है? 100%, क्योंकि अभी भारत में कोई एक खिलाड़ी के ऊपर पूरी टीम नहीं है। आज देख लीजिए, पूरे हमारे 11 के 11 खिलाड़ी अपना 100% योगदान दे रहे हैं। आप किसी को भी नकार नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर इस बार अगर फाइनल मैच जीत जाती है तो एक खिलाड़ी कोई मैन ऑफ द मैच नहीं होगा। अगर होगी तो पूरी की पूरी 11 का 11 पूरी टीम ही मैन ऑफ द मैच का होगी इस मैच के लिए। चलिए, तो इनका कहना है कि इस बार फिर से भारत विश्व विजेता बन रही है। जीतेंगे हम, पीछे नहीं हटेंगे हमारे कदम। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं पीडीसीए के एक
पदाधिकारी और ये वरिष्ठ क्रिकेटर भी हैं। हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जो फाइनल मैच हो रहा है, इस फाइनल मैच का प्रेशर कितना रहता है टीम के ऊपर। देखिए, फाइनल चाहे वो वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, फाइनल का एक अलग प्रेशर होता है। तो इसमें जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम बहुत खेलते हैं और माइंडली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा और हमें अपने ऊपर प्रेशर लेना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारे मैचेस जीत के आए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर होगा कि ये एक अनबीटन टीम है, तो वो कोशिश करेंगे हमें प्रेशराइज करने की, लेकिन वहाँ पे हमें संयम से और हमारे खिलाड़ियों को बहुत धैर्य से खेलना हो। ये भी देखा गया है कि जब ऑस्ट्रेलिया हावी होती है किसी भी टीम पर तो स्लेजिंग भी करती है, तो क्या ये कितना मायने रखता है? नहीं, स्लेजिंग तो क्रिकेट का एक पार्ट है। हाँ, माइंड गेम खेलने में ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे है और मेंटली वो स्ट्रांग इस वजह से भी है कि वो कंप्लीट वो प्रोफेशनल है। तो आज के डेट में हमारे खिलाड़ी भी कहीं कम नहीं है, हमारे खिलाड़ी भी प्रोफेशनल है और माइंड गेम खेलने में उसमें कोई विशेष हमको नहीं लगता है कि हमारी टीम प्रेशर में है। आप क्या सोचते हैं कि टॉस जीतने के बाद कितना स्कोर होना चाहिए, और अगर शुरुआत में 2-3 विकेट गिरता है तो कितना ये रोमांचक हो सकता है? देखिए, आज का क्रिकेट जो है बहुत फास्ट क्रिकेट और इसमें 2-3 विकेट गिरना थोड़ा तो प्रेशर होगा, लेकिन आप कह नहीं सकते कि ये टीम जो है 2 विकेट या 3 विकेट गिरने के बाद लड़खड़ा जाएगी। ऐसा नहीं, आज हमारे पास भी अच्छे प्लेयर हैं, उनके पास भी अच्छे प्लेयर। हाँ, बशर्ते कि दिन हो, क्रिकेट में दिन बहुत मायने रखता है और अगर डे हमारा होगा तो अगर 3 विकेट गिर भी जाते हैं तो हमारे पास नीचे हैं ऐसे बैट्समैन जो एक अच्छा स्कोर देंगे और हमारे बॉलर उस पर काम करेंगे। कौन से ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो मुख्य रूप से इसमें भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि तुरुप का पत्ता कोई ना कोई होता है? देखिए, मुख्य रूप से सबसे बड़ा जो हमारा की बैट्समैन होगा वो होगा विराट कोहली, क्योंकि उनके इर्द गिर्द सारा बैटिंग ऑर्डर घूमेगा। उनका एंड तक खेलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसे बैट्समैन है कि वो अपनी विकेट को बचाते हुए, स्कोर को बढ़ाते हुए और अंत में एक अच्छा फिनिश वो दे पाते हैं। तो उनका रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो कप्तान रोहित शर्मा है उनकी आक्रामक शैली है, वो कितना असर डालता है मैच में? वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सामने वाले के अटैक को काउंटर अटैक करके उसे ध्वस्त करते हैं। तो वो एक बेनिफिट आपके आने वाले बैट्समैन को मिलता है कि आप एक अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, उससे आपके आने वाले बैट्समैन पे प्रेशर नहीं होता। मान लीजिए कि उन्होंने 5 ओवर में 50 रन कर दिए और उनके अनफॉर्चुनेटली उनका विकेट अगर गिर भी जाता है तो हमारे आने वाले बैट्समैन के पास 5 ओवर का वक्त होता है अपने आप को सेट करने के लिए कि 10 ओवर में वो 60 रन है तो सफिशिएंट है, कोई बहुत बुरा स्कोर नहीं है। तो इसलिए उनका अटैकिंग बहुत मायने रखता है। अगर भारत को लक्ष्य मिलता है, दूसरी बार अगर भारत बैटिंग करती है तो जो ड्यू फैक्टर है वो कितना काम करेगा? अब ये तो वहाँ पे क्या है, वैसे तो देखिए ड्यू का तो वो कलकत्ता में भी होना था लेकिन ड्यू नहीं हुआ, तो वो डे पे निर्भर करता है कि वहाँ क्लाइमेट क्या है उस पर। लेकिन हाँ, ड्यू फैक्टर सेकंड बॉलिंग करने वाले को थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें बॉल जो है स्किट होता है, बैट पे ज़्यादा अच्छे से आता है। और जहाँ तक अहमदाबाद के पिच का सवाल है, थोड़ा स्लो विकेट है और वहाँ अगर ड्यू होगा तो वो स्लो विकेट का हम फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। क्या भारत इस बार फिर से विश्व विजेता बन रहे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हमने अच्छा क्रिकेट खेला भाई, हमारे प्लेयर का मनोबल ऊपर है, हमारे प्लेयर फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले आप जितने भी वर्ल्ड कप है उसमें देखिए तो 1 या 2 प्लेयर ज़्यादा बेहतर होते थे, बाकी 100 रहते थे। लेकिन आज आप हम जिनको भी लाते हैं, बेंच पे बैठे हुए शमी को लाया, उन्होंने करके दिखाया। श्रेयस अय्यर को मौका दिया, उन्होंने करके दिखाया। सूर्य कुमार यादव को दिया, उन्होंने भी अपना काम किया। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारा कोई प्लेयर ऐसा है जिसे हमें छुपाना पड़े। आज हमारा हर प्लेयर बिल्कुल बहादुरी से किसी भी टीम का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। क्या टीम में कुछ फेरबदल की संभावना आपको लग रही है? अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं, मेरे हिसाब से उनका रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस नंबर पे है वो एज ए फिनिशर एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे।
और दूसरी बात होगी कि बॉलिंग में हमें एक डेप्थ मिल जाएगा। इनकी इसलिए कि हम सिर्फ 5 बॉलर से खेल रहे हैं। होता है कभी कभी किसी बॉलर का डे नहीं होता। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, वो माइंड गेम, आपने जैसा सवाल किया था, माइंड गेम खेलने में बहुत एक्सपर्ट है। तो वो उनको पता है कि इनके पास लिमिटेड हथियार है, तो वो हमारे किसी एक बॉलर को तो वो टारगेट करेंगे। और उसमें अगर वो बॉलर हमारा अगर थोड़ा भी लड़खड़ा गया तो मुसीबत थोड़ी हो जाएगी। इसलिए हार्दिक पांड्या का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी या कई ऐसे नामचीन शख्स रहेंगे, तो वो कितना प्रभाव डालेगा? क्योंकि कहते हैं कि भारत में ही ये मैच होगा। देखिए, उसमें हमारी टीम को फ़ायदा है कि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ पे होंगे। हमारी टीम को एक अलग सी एनर्जी मिलेगी कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे मैच को देख रहे हैं, तो हमारे प्लेयर तो ऑलरेडी बूस्टअप होके ये करेंगे। उसमें हमारे टीम को प्रेशर नहीं होगा। और हमारे देश में हो रहा है, हमारी जनता होगी, हमारी ऑडियंस होगी, तो हमारी टीम तो ऑलरेडी उनको सपोर्ट मिलता रहेगा। अगर थोड़ी सी गलतियां भी होगी तो उन्हें वो सपोर्ट मिलेगा कि वो उस गलती को छोड़कर फिर नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। तो भारतीय टीम एक बार फिर से नई ऊर्जा के साथ लड़ रही है और ये विश्व कप भारत में ही आएगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं वो पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है। इसके अलावा जो महानायक है अमिताभ बच्चन वो रहेंगे, शाहरुख खान रहेंगे और मान के चलिए कि वैसे सभी नामचीन शख्स आपको स्टेडियम में दिखाई देंगे जब ये मैच चल रहा होगा। और कहीं ना कहीं भारत के लिए बूस्टअप का काम करेगा और जो भी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे उनको शाबाशी मिलेगी। हमारे साथ युवा क्रिकेटर भी, हम इनसे बात करते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक क्रिकेटर हैं, तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय टीम कितनी संतुलित है और फाइनल को लेकर के क्या सोचते हैं आप? जैसा अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसा टीम खेलते आ रही है, तो यही चीज़ को अगर इस चीज़ को कंटिन्यू रखेगी तो ओवरऑल लाइक फाइनल है। और हम जैसा लास्ट मैच सारे मैचेस खेले हैं, जितना गैप से हम जीत रहे हैं, तो इस चीज़ से टीम ऑलरेडी बहुत बूस्टअप है। और जिस लेवल पे अभी, और उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर जितना अच्छा कर रहा है, तो इसमें हम बहुत ऊपर हैं अभी क्रिकेट के, ऐसे देखा जाए तो। बाद बाकी इट्स डेली बेसिस गेम, तो उस दिन का कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ओवरऑल चांसेस पूरा हमारे पास ही वर्ल्ड कप रहने का इस बार। चलिए, आपने कहा कि वर्ल्ड कप हमारे पास रहेगा, तो फाइनल मैच को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि जो बैट्समैन है उसमें से कौन जो है सबसे आगे निकलेगा? क्योंकि एक तरफ जहां विराट कोहली का शोर सुनाई दे रहा है, वहीं रोहित का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन श्रेयस भी पीछे नहीं है, राहुल भी धमाका कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसा आप देख रहे होंगे अभी मैच में, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल क्रिकेट नहीं खेल रहा है इस वर्ल्ड कप को। मतलब वो लोग खुद चाह रहे हैं कि हम मिल के सारा इस बार वर्ल्ड कप जिताए। तो आप रोहित शर्मा को देख रहे हो, वो बहुत कैमियो इनिंग्स खेल रहा है, 40 रन, 35 रन, 50, 60 रन का बहुत फास्ट इनिंग खेला, जो पावर प्ले में बहुत हेल्पफुल हो रहा है टीम के लिए। सो दैट कि जो नेक्स्ट बैट्समैन आ रहे हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं रह रहा बिल्कुल भी, वो लोग फ्री माइंड क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक के पार्टिकुलर से अच्छे करने से हम जीत जाएंगे। पूरा टीम जैसा करते आ रही है, वो लोग टोटल मिलकर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हम जीतेंगे। अच्छा, गेंदबाजों की क्या भूमिका रहेगी कल के मैच में, आप क्या सोचते हैं? जैसा देखिए कि वहाँ का थोड़ा स्लो है विकेट, तो उसके अकॉर्डिंगली उन लोगों को बॉल डालना पड़ेगा। और लाइक जैसा करते आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद शमी जो इतने अच्छे फॉर्म है, जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं ले रहे हैं फिर भी, लेकिन जो उनका कंसिस्टेंसी है बॉल डालने का वो कंटिन्यू रख रहे हैं। और स्पिनर्स हमारे पास कुलदीप यादव है, तो बॉलिंग साइड भी हमारा बहुत अच्छा है। पिछले मैच में ये देखा गया था जब न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल हो रहा था, तो उसमें कई कैच ड्रॉप भी हुए थे, तो फील्डिंग क्या मायने रखता है? देखिए, वो तो उस दिन ऐसा तो नहीं है कि इंडियन टीम की कैचिंग क्या कुछ भी ऐसा है, लेकिन उस डे का हिसाब था, लेकिन नहीं हुआ उस दिन। बट ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि फाइनल्स में ऐसा कुछ ना हो और ज़रूर इंडिया अच्छा करे। तो आप क्या सोचते हैं कि जो वर्ल्ड कप है वो किसके सिर? ऑब्वियसली इंडिया के पास ही आएगा। आप ये मान रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे युवा क्रिकेटर जिनका मानना है कि इस बार फिर से भारतीय टीम जो है विश्व विजेता बनेगी, तिरंगा लहराएगा और हम सभी मिलकर के जश्न मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे और कहेंगे इंडिया इंडिया। और जब ये मैच की शुरुआत होगी तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा ही शोर सुनाई देगा, वंदे मातरम के साथ भारत विश्व विजेता बने, तिरंगा लहराए। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस कांटे की टक्कर में आखिर भारत के कौन से बल्लेबाज चमकते हैं। रोहित मचाएंगे हल्ला या शमी दिखाएंगे अपना जलवा? इसके लिए आप मैच देखिए और इंतज़ार कीजिए, हम आपको तमाम तस्वीरों से वाकिफ़ कराएंगे और कल
घाट के किनारे ले जाएंगे और वहाँ इस क्रिकेट के रोमांच के बारे में आपको बताएंगे। अपने सहयोगी मनोज के साथ मलय झा, मिथिला खबर पूर्णिया। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़, बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल, हाजीपुर वैशाली। घनश्याम ठाकुर, एमएलसी। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्णिया एवं नगर निगम सहित पूर्णिया लोकसभा की तमाम जनता को दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ को हम लोग शांति और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे। उससे पूर्व दीपावली, जो हमें। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।